थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन में क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ी थी कंप्यूटर की जनरेशंस, है ना। तो हमारी कितने टाइप्स की जनरेशन थी, 5 टाइप्स की जनरेशन थी। उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और उन जनरेशंस को हम अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उन्हें समझा भी। तो अगर आपको पिछली क्लास को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है। आज आते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो है आज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो हमारी क्लास क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था, है ना। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, है ना। हार्डवेयर देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ये क्लियर था। अब हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, ये आज जान लेते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, हमारा माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, लाइक अ पेन, है ना, ये सारे हार्डवेयर हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, क्रोम, व्हाट्सएप, MS वर्ड, है ना, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज, पेंट का ऑप्शन, हमारा क्रोम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये हमारे सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमारा हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। आप ये जान लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से दोनों अपोजिट हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो बेकार है ना। तो हार्डवेयर क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अगर वो खराब हो जाए तो हम इसे चेंज करते हैं सीधा, है ना, ये डिलीट या रीइंस्टॉल नहीं होते। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये अगर खराब होते हैं तो हम उनको डिलीट करके रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं या डिलीट करके हटा सकते हैं और वापस से नया इंस्टॉल करते हैं, यही तो करते हैं हमने ऐप्स के साथ। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और जो हार्डवेयर है, जैसे हमारा फ़ोन, अगर आज फ़ोन खराब हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे इनके हार्डवेयर को बनाने की, अगर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, फ़ोन को चेंज करेंगे, है ना। तो हार्डवेयर अगर ख़राब होता है तो चेंज होता है और सॉफ्टवेयर अगर ख़राब होता है तो डिलीट या रीइंस्टॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारी बॉडी क्या है, हार्डवेयर, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और हमारे क्या मसल्स, हमारा ब्रेन, है ना, ये सारे हमारे हैं सॉफ्टवेयर, जिसे हम एज यूजुअल किसी फोटो में देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारी आवाज़ ले लीजिए, ये जो मैं बोल रही हूँ, हम अपने लिप्स तो टच कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज़ को छू सकता है ना, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसलिए तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया, इसका डिफरेंस क्लियर हो गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी आपको क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम पर, जो सबसे अच्छा आज का टॉपिक है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, है ना, या फिर बोल दीजिए फ्लो चार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा जाना था कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग क्या होती है ना। हमारी पिछली क्लास में हमने जाना था। तो इनपुट होता है हमारा जिस चीज़ से हम इनपुट देते हैं, मतलब जो हमारे हार्डवेयर हैं। इनपुट हमेशा किसी हार्डवेयर से ही दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर से नहीं। तो इसलिए इनपुट के लिए हमें क्या यूज करते हैं, माउस एंड कीबोर्ड्स, तो ये हमारे हो गए इनपुट। प्रोसेसिंग हमारी कहाँ होती है, CPU में। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जिस पर हमें हमारा आउटपुट दिखाई देता है, एज अ मॉनिटर। और हमारे स्टोरेज कहाँ होती है कंप्यूटर की, हार्ड डिस्क में, SSD में या फिर पेन ड्राइव में। आपको पेन ड्राइव ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है ना, क्योंकि स्टोरेज के लिए सबसे अच्छी है पेन ड्राइव। तो अब ये अच्छे से क्लियर हो गया कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज, ये हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा, ये समझ लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का चार्ट और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दोनों अलग अलग हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं दोनों एक ही चीज़ समझा रही हूँ, नहीं। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का ये मतलब है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट समझाने का ये मतलब है कि कंप्यूटर को वर्क करने में मदद कैसे की जाती है, मतलब हम इनपुट कहाँ से देते हैं, आउटपुट कहाँ से देते हैं, ये समझाना अलग चीज़ है ना। और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम एक अलग चीज़ है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों
इसे समझने का, ठीक है। तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ये है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, तो ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक शॉर्ट हैंड में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया ये क्या होते हैं। हार्डवेयर हमें पता है। अब मैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर क्यों नहीं बताऊंगी, क्योंकि हार्डवेयर वो है जो हमें दिखाई देते हैं और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमें समझने पड़ेंगे, है ना। लेकिन हार्डवेयर तो हमारे सामने है। जो भी हम चीज़ कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हम देख रहे हैं और छू रहे हैं वो हार्डवेयर है और उनके बारे में हमें अच्छे से पता है और उसके अंदर काम किस चीज़ का हो रहा है वो सॉफ्टवेयर है ना। क्या काम वो कर रहे हैं, जैसे वो जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। अब सीपीयू है, सीपीयू हार्डवेयर है ना। तो इसको समझ लिया। अभी इसके अंदर काम क्या हो रहा है, किस सिस्टम से हो रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, मतलब बेस्ड ऑफ सिस्टम होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एप्लीकेशन के थ्रू बनाए हुए होते हैं, मतलब किसी एप्लीकेशन के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पूरे सिस्टम को हैंडल करता है ना। पूरे सिस्टम मतलब पूरे कंप्यूटर को जो एक सॉफ्टवेयर हैंडल करता है वो होता है विंडोज या एंड्रॉयड। अब फोन से समझ लेते हैं कि एंड्रॉयड क्या होता है। एंड्रॉयड हमारे हर फोन में यूज होता है। आईफोन में एप्पल का यूज होता है एंड्रॉयड सिस्टम, और हमारे नॉर्मल फोन में एंड्रॉयड यूज होता है ना। तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को हैंडल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जब हम किसी एक प्रोग्राम या किसी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसे यूज करते हैं, है ना। जैसे MS वर्ड हो गया, है ना। MS वर्ड कंप्यूटर पे यूज करते हैं, हम क्रोम फोन में यूज करते हैं, पेंट का प्रोग्राम यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन हो गया, मतलब एक ऐप। इस नाम से ही समझ लीजिए एक ऐप, है ना। एक ऐप के थ्रू जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक जो पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, जो हमारे पूरे सिस्टम को हैंडल करता है, वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्लियर हो गया हमारा। आप एक बार शुरू से लास्ट तक समझ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ लिया है। ये आज का है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर हमारे जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, वो है हमारे हार्डवेयर, जो है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर और स्कैनर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जो है विंडोज, MS वर्ड, पेंट, क्रोम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक एक्सेट्रा। अब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, या कंप्यूटर का फ्लो चार्ट क्या होता है, वो होता है जब कंप्यूटर हमारा वर्क कैसे कर रहा है ना, किस तरीके से कर रहा है। जो है कि इनपुट जो हम देते हैं माउस और कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग जो हमारी सीपीयू में होती है, आउटपुट डिवाइस हमारे होते हैं मॉनिटर, जहाँ हमें आउटपुट शो करता है एज ए स्क्रीन। और स्टोरेज डिवाइस क्या हो गए हमारे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और SSD, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, जो है एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, विंडोज एंड एंड्रॉयड। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, MS वर्ड, क्रोम और पेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम को हैंडल करता है, जो सिस्टम बेस्ड होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारा एक ऐप जिसके थ्रू छोटा सा सॉफ्टवेयर, मतलब जो ऐप जिसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस पर पूरा कंप्यूटर या पूरा फोन तो डिपेंड नहीं होता, लेकिन वो एक ऐप है जो उसी एक सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब वो सॉफ्टवेयर है जो उस ऐप के लिए ही बना हुआ है, मतलब वो ऐप है जो सॉफ्टवेयर पर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब एक चीज और, अब ये समझ लीजिए कि इस पूरी चीज को शुरू से लेके एंड तक समझिए। हमने फर्स्ट क्लास में क्या समझा था, फर्स्ट क्लास में हमारी टोटल सी क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है ना। सेकंड क्लास क्या थी हमारी, सेकंड क्लास में हमारा ये था कि कंप्यूटर क्या है ना। कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। उसकी नेक्स्ट क्लास हमारी क्या थी, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है ना। और अब नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्लास है हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम और हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास ये है। आपको इस क्लास में जो भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो और जो भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी, रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और इस वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, और आगे के वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बायो में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया गया है, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस करना है तो आप हमें DM कर सकते हैं, ठीक है। और आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।